हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर जो कि 19 अप्रैल 2022 को हुआ है, टर्म 2 का एग्जामिनेशन, उसकी आंसर की को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 40 मार्क्स का आपका एग्जाम था और 2 घंटे इसका समय था। तो फर्स्ट में रीडिंग में एक पैराग्राफ दिया गया था जिसे रीड करना था पैसेज को। तो आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर 9 क्वेश्चंस दिए गए थे जिसमें से 8 क्वेश्चन आपको करने थे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है। व्हाट आर द फैक्ट प्रेजेंटेड बाय द ऑथर इन फेवर इज कंटेंशन सुपर अचीवर्स आर सेल्फ मेड। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है आंसर। देखिए यहाँ से, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे आउट ऑफ वर्ल्ड 100 रिचेस्ट पीपल टुडे 27 आर हेयर्स एंड 73 आर सेल्फ मेड. Of the self-made, 18 have no college degree and 36 are children of poor parents. But some billionaire has neither a degree nor a wealthy person. Super achievement is not got through inheritance, but it's self-acquired success. Second question में देखेंगे क्या कहा गया है। How can deprived people call be privileged people? देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आ जाएगा। हम यहाँ से लिख देंगे, any state of deprivation bring about a kind of brainstorming which enhance inner spirit. They enter the world of competition working to their full capacity. They develop the spirit to do or die. It is the spirit the lead of the success. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप सेकंड का यहाँ से लेके पूरा पैराग्राफ जो थर्ड पैराग्राफ है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, why do successful parents usually have dull children? क्योंकि देखो उनको फैसिलिटीज मिलती है ना, इसीलिए। तो देखो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, the parent started his life with their spirit of the discontent with while the children started their life with the complacency. This reason of responsibility of the difference between the parent and the children. तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या कहा गया, why intellectual development take place faster in children of poor parent. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये देखिए, the circumstances automatically develop the intellectual struggle in his mind. The struggle unfold his inner capacity and the income of the emerge as the intellectual development person. क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो, what does the author consider the most important thing that is achieved by those who achieve success after a lot of struggle? तो intellectual development. क्वेश्चन नंबर 6, what is the author premises about law of nature? यहाँ से देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का आंसर, द लॉ ऑफ नेचर आर ग्रेटर दैन एवरीथिंग एल्स, दे आर इंटरनल एंड दे कैन नॉट बी चेंज. द लॉ ऑफ नेचर इज द रिगार्ड से दैट इट इज नॉट इन एक्शन बट एफर्ट, नॉट फैसिलिटी बट डिफिकल्टी दैट मेक्स अचीवर्स आउट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कहा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, What message do we get from the passage? हमने इस पैसेज से क्या मैसेज लिया। तो देखो 7 का आंसर यहाँ से लिख देंगे हम। ये देखो ये 7 का आंसर भी हो जाएगा। यहाँ से ये लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिख दीजिएगा यहाँ से 7 का आंसर। सुपर अचीवर आर नॉट बोर्न, दे आर सेल्फ मेड पीपल. इट इज़ नॉट एक्सटर्नल फेवर दैट मेक आर सुपर अचीवर बट ओन स्ट्रगल. सुपर अचीवमेंट इज नॉट गुड गोट थ्रू आउट इनहेरिटेंस बट इट सेल्फ रिक्वायर्ड सक्सेस. तो ये हो जाएगा 7th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है। कॉम्प्लेक्स का आपको अपोजिट देखना है 4th पैराग्राफ में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सिंपल। इसी तरह से एवरलास्टिंग का आपको क्या देखना है, सेम मीनिंग देखना है 6 पैराग्राफ से, जो हो जाएगा इटर्नल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें भी एक पैराग्राफ दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आज का जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ही आसान आया है। सेकंड जो पैसेज है इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए और बी। देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग दिस पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडलाइन एंड सब हेडलाइन, यूज रिकॉग्नाइजेबल एडिशन वट एवर नेसेसरी, ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल. तो हमें एक टाइटल बताना है और हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है। तो देखो टाइटल क्या हो सकता है इसका, हमने यहाँ से स्ट्रेस रिलीवर, हम क्या टाइटल ले सकते हैं यहाँ से, किस तरह से स्ट्रेस को रिलीव किया जा सकता है, तो हमने लिखा स्ट्रेस रिलीवर, ये हो जाएगा टाइटल। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी एक्सरसाइज, तो यहाँ से लिखेंगे एक्सरसाइज को हेडलाइन करके, कैन स्टिल अ गुड स्ट्रेस रिलीवर, फिजिकल एक्टिविटी कैन पंप up your feel good and forms and other natural neural chemical that enhance your sense of well being. उसके बाद सेकंड हेडिंग आ जाएगी हेल्दी ईटिंग, आप ईटिंग लिख सकते हैं या हेल्दी ईटिंग यहाँ पे आप लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे, हेल्दी ईटिंग, ठीक है। अब देखो हेल्दी ईटिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ।
नेक्स्ट देखो आ जाएगा मेडिटेशन, आप मेडिटेशन को अंडरलाइन करेंगे। इन कैन स्टिल सेंस ऑफ पीस एंड बैलेंस दैट कैन बेनिफिट बोथ ऑफ योर इमोशनल वेल बीइंग एंड योर ओवरऑल हेल्थ। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी लाफ्टर, लाफ्टर फायर अप एंड देन कूल डाउन योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी सोशल कॉन्टैक्ट, क्या आ जाएगा नेक्स्ट हेडिंग में, सोशल कॉन्टैक्ट इज अ गुड स्ट्रेस रिलीवर बिकॉज इट कैन डिस्ट्रैक्ट, प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प योर टॉलरेंस लाइफ अप एंड डाउन्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया वो आपका क्या आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, राइट अ समरी ऑफ पैसेज नोट मोर देन 50 वर्ड्स यूजिंग नोट्स। तो जो लाइन अभी बताई है उसी में फर्स्ट लाइन आप लिखकर समरी लिख सकते हैं। 5 लाइन की आपकी समरी होनी चाहिए, जो भी हेडलाइंस थी ना उसी को आप एज ए लाइन लिख दीजिएगा फर्स्ट लाइन, तो वो आपकी हेडलाइन वो आपकी समरी बन जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, डिजाइन अ पोस्टर इज नॉट मोर देन 50 वर्ड अबाउट द नीड ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, यू कैन यूज स्लोगन, यू आर अमित एंड अमिता द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल। तो आपको क्या लिखना है, एक पोस्टर बनाना है और स्लोगन लिखने हैं। तो देखो किस तरह से इसका आंसर होगा, हम देखते हैं। तो इसमें आप कोई भी यहाँ से स्लोगन लिख सकते हैं और उसको थोड़ा डायग्राम, क्योंकि देखो पोस्टर बनाना है तो थोड़ा सा उसको अगर कलर कर देंगे, थोड़ा डायग्राम सा बना देंगे तो अच्छा होगा। और यहाँ पे आप लिख देंगे कि आप क्या है इसके रिलेटेड, आपको क्या चाहिए ना, तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा स्लोगन। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ स्लोगन बताया, तो इन्हीं स्लोगन्स का यूज़ करके पोस्टर बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 4th क्वेश्चन में, देखो क्या कहा गया, एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। ए देखते हैं, यू आर अफजल एंड अफजाना दैट हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू मेक इंटरनेट फैसिलिटी टू द स्टूडेंट ऑफ द लाइब्रेरी, डू नॉट एक्सीड द मोर वर्ड लिमिट ऑफ द 120 to 150 वर्ड्स। ओके, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे आप, द प्रिंसिपल, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम या एग्जामिनेशन और लिख सकते हैं, डेली और आज की डेट लिख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर इंटरनेट फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट ऑफ द लाइब्रेरी। उसके बाद में डियर सर और मैडम, ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर स्कूल्स स्टूडेंट्स बॉडी ऑफ द स्कूल्स फॉर रिक्वेस्ट टू यू प्लीज प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटी इन द लाइब्रेरी, ड्यू टू द इंटरनेट फैसिलिटी वी फील क्वाइट इम्पैक्ट व्हेन वी कम टू द कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट एंड अदर स्कूल्स, दिस फैसिलिटी विल improve the quality of work of all area, our project presentation will be more meaningful and our debates, our speech will be reachable. As you always put the student growth and top priority, please consider for our request favorably, thanking you your faithfully and head boy और head girl आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। देखो बी पार्ट में क्या कहा गया, यू आर सूरज एंड सविता, यू आर सेक्रेटरी ऑफ द डिबेटिंग क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट अ डिबेट ऑन टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन, यू कैन चूज राइट आइदर फॉर और अगेंस्ट टॉपिक इज नॉट मोर देन 120 to 150 वर्ड्स। आपको देखो क्या करना है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, या तो इसके अगेंस्ट बोलना है या इसकी पॉजिटिविटी, हाँ ये सही है, इस बारे में बोलना है। तो दोनों ही मैं आपको लिखवा दूंगी कि किस तरह से आप लिखते हैं। तो आइए देखते हैं बी का सेकंड पार्ट। तो देखो किस तरह से लिखोगे, पहले हियर द 5 एडवांटेज ऑफ स्टडिंग ऑनलाइन, कैरियर एडवांटेज एंड हॉबीज, स्टडिंग ऑनलाइन गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी शेड्यूल एंड एनवायरनमेंट, लोअर कॉस्ट एंड डिबेट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर चॉइस ऑफ कोर्स टॉपिक्स। तो ये हो जाएंगे इसके फायदे, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्यों हम इसके एग्री हैं। सेकंड कि हम एग्री क्यों नहीं हैं, है ना। अगेंस्ट क्यों, देयर ए कॉम्प्लेक्स लैक ऑफ एनी possible network between the student online classes, student do not actually meet any other peer which server limited the future prospect and building of the limited social connecting they are university education usually offer when we done in personal। तो देखो ये क्या हो जाएगी, अगेंस्ट में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसके फेवर में हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सुटेबल हमें डिटरमाइन यूज करना है, दे वर बोर्ड एज वॉज लिटल टू डू। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, लिटल। नेक्स्ट बी में देखो, मोस्ट ऑफ केक हैव बीन बेक्ड बाय एवरी डे बिफोर, तो क्या आ जाएगा, मोस्ट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया है, जंबल वर्ड्स है तो हम लिखेंगे ग्रेट पावर्स, क्या आएगा, ग्रेट नहीं सॉरी यहाँ से आएगा विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या आएगा ध्यान से सुनो, विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में दिस फ्राइडे वी हैव अ हॉलीडे, दिस फ्राइडे वी हैव अ हॉलीडे। इसके बाद है लिटरेचर का पार्ट, जो कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। तो इसी तरह की आंसर की के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।